हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। ये देखिए, क्रोशिया का बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। ये 1-2 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, अब हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद हम इसमें 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5। ये देखिए, इसी तरह से हम पूरी लाइन तैयार करेंगे। इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें 24 डबल क्रोशिया बनानी है। चलिए मैं 24 डबल क्रोशिया बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये 24 डबल क्रोशिया हमने बना ली है। अब इसे हम ये जो धागा है इसे पकड़ के इस तरह से खींच देंगे और ये होल छोटा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर तीसरी चेन में जोड़ देंगे 1 2 3। ये तीसरी चेन में हमने देखिए इस तरह से जोड़ दिया। अब इसमें हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 2 3 चेन बनाने के बाद अब इसी होल में, जहाँ पर हमने ये 3 चेन बनाई हुई है, इसी होल में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया एक साथ हो गए। 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब अगली चेन में हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर अब अगले वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, पहले वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे, फिर अलग अलग हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया है। फिर अब 2 डबल क्रोशिया एक साथ फिर बनाएंगे। एक, अब इसी होल में हम देखिए एक और बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हमने एक साथ बना लिए। अब हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल डबल क्रोशिया। अब इससे अगले वाले में भी सिंगल डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। इस वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ हमें बनाने हैं। एक, अब इसी में एक और बना लेंगे। ये देखिए 2। इस तरह से फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से अगले वाले में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले वाले में हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। एक और ये 2। इसी तरह से हमें पूरी लाइन तैयार करनी है। चलिए ये पूरी लाइन तैयार करके आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने ये लाइन भी पूरी कर ली है। इस लाइन में हमें 32 डबल क्रोशिया बनाने हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। 1 2 3 तीसरी लाइन में हमें, इसमें देखिए तीसरी चेन में इसे हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद एक एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे हम। अब यहाँ पर हम देखिए
डबल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट चेन में, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार करनी है। एक चेन, एक डबल क्रोशिया, ये देखिए इसी तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, ये देखिए इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार करनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम तीसरी चेन में 1 2 3 तीसरी चेन में इसे जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से बनाने के बाद अब हम देखिए यहाँ पर जो अब हम बनाएंगे, अब हम इस जो डबल क्रोशिया बनाया है सेम इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमें बनाना है। तो देखिए इस बार शुरू करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से धागा ढीला करेंगे और यहाँ पर जो इस चेन में हमने ये फंदा जोड़ा था यहाँ पर फिर एक बार ये धागा खींच लेंगे इस तरह से, इस तरह से। अब इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे और फिर एक चेन बनाएंगे और एक चेन और बनाएंगे। अब ये 2 चेन हो गई हमारी। अब यहाँ पर हमें बनाना है सेम इस जो ये डबल क्रोशिया है इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही बनाना है हमें, यहाँ नहीं, इस खाली जगह पर नहीं बनाना है, हमें इस डबल क्रोशिया के ऊपर ही बनाना है। तो देखिए इस तरह से हम ये डबल क्रोशिया के अंदर डालेंगे और यहाँ पर इस तरह से फिर से डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए अब एक चेन बनाएंगे, फिर से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से फिर से डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर से एक चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के अंदर इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से हम बनाएंगे। फिर एक चेन, फिर इसी डबल क्रोशिया के अंदर इसी डबल क्रोशिया में ही बनाना है हमें। ये देखिए फिर एक चेन, फिर इसी डबल क्रोशिया में, ये देखिए इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए इसे हमने बना लिया है इस लाइन को पूरा। अब यहाँ पर हम फिर से इस फंदे को ढीला करेंगे और इसी जहाँ पर ये चेन हम जोड़ा है हमने यहीं पर एक बार फिर से निकाल के और हम 2 चेन बनाएंगे पहले इस तरह से और 2 एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे 1 2। अब हम फिर से जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है फिर से इसी के ऊपर ही हमें देखिए इस तरह से फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है और फिर 2 चेन 1 2, फिर इसी के ये डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमें देखिए फिर से इस तरह से फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर इसी डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे हम। ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन हमने बना ली है। अब यहाँ पर फिर से हम ये देखिए यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर 2 एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ नीचे 2 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाई हुई हैं सेम यहाँ पर भी बनाएंगे। अब ये देखिए फिर से इसी तरह से जैसे हमने ये वाली लाइन जोड़ी हुई है सेम इसी तरह से करना है। अब यहाँ पर हम इसी डबल क्रोशिया के ऊपर इसे फिर से जोड़ेंगे और
फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर से इसी में डबल क्रोशिया के ऊपर हम जोड़ेंगे, और फिर 2 चेन, 1 2, फिर 2 एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2। इसी तरह से ये पूरी लाइन फिर से तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखा। ये देखिए ये लाइन हमने बना के तैयार कर ली है। अब हम अगली लाइन बनाएंगे। उसमें हमें देखिए इसको ढीला करेंगे थोड़ा सा फंदे को, फिर इसी फंदे में हम इसी उसमें होल में फिर से डाल के अब हम इस तरह से कर लेंगे, और यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। अब 2 चेन बनाने के बाद अब हम 3 एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर से हम अगले वाले इसमें डबल क्रोशिया में देखिए हमें इसे जोड़ देना है। हमने नीचे वाले इस वाली चेन में 2 चेन बनाई थी, अब ऊपर वाले में हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3। फिर से इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही बनाना है हमें। फिर से 3 चेन, 1 2 3। फिर ये डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमें 3 चेन डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3। बस हमें ये चेन बढ़ा देनी है, बाकी सारा सेम ही रहेगा। जैसे हमने नीचे बनाया हुआ है सेम ऊपर ही हमें बनाना है वैसे ही। चलिए ये पूरी लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाला हमारी लाइन बनके तैयार हो गई है। अब हम अगली लाइन बनाते हैं। उसमें भी हमें इसी तरह से 3 चेन बनानी है, सेम बिल्कुल जैसे हमने ये वाली लाइन बनाई हुई है सेम यही हमें ऊपर भी बनानी है। चलिए देखिए 2 चेन पहले बनाएंगे और फिर 3 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, 1 2 3। और फिर से हमें इन्हीं डबल क्रोशिया में ही जोड़ देना है। एक 2 3। जैसे हमने नीचे वाली बनाई हुई है सेम उसी तरह ऊपर वाली ये लाइन भी जाएगी, 1 2 3। ये देखिए सेम इसी तरह से जैसे ये हम बना रहे हैं पूरी लाइन इसी तरह से फिर जाएगी। इसी तरह से बना के मैं दिखाती हूँ आपको। ये लाइन भी हमने पूरी कर ली है। अब हम अगली लाइन बनाएंगे। हमने ये 2 लाइनों में 3-3 चेनें बनाई थी, बीच में 3 चेन इसमें बनाई है, 3 चेन इसमें बनाई है। अब ऊपर वाली में हमें 4 चेन बनानी है। इसके लिए देखिए यहाँ पर हम फिर 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे नीचे बनाया हुआ है। फिर 4 चेन, 1 2 3 4। अब यहाँ पर फिर से हम इसमें चेन डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4। फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया जैसे हमने नीचे बनाया हुआ है सेम इसी तरह से ऊपर बनाना है, केवल चेन ज़्यादा कर देनी है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर हमने इस वाली लाइन में और इस लाइन में 3-3 डबल क्रोशिया चेन बनाई थी। इसमें ऊपर वाली में हमने 4 चेन बनाई हुई है। इसके ऊपर जो आएगी उसमें भी 4 चेन ही बनेंगी। चलिए ये लाइन पूरी करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लाइन भी हमने पूरी कर ली है। हमें इस तरह से
यहाँ से लेके 10 लाइनें बनानी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक लास्ट लाइन अब हम बनाते हैं। चलिए उसमें भी इसी तरह से बनेगा। सेम 4 चेन बनाई हुई हैं हमने यहाँ पर। सेम 4 चेन अगली वाली भी लाइन में बनेगी। जैसे ये वाली नीचे वाली लाइन बनी हुई है, सेम इसी तरह से हमें ऊपर भी बना लेनी है। चलिए देखिए, सबसे पहले इसे ढीला करके यहाँ पर 1 2, फिर 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बना के फिर से इसी डबल क्रोशिया में हम इसे जोड़ देंगे। ये देखिए, फिर 4 चेन 1 2 3 4 और इसी डबल क्रोशिया में हम जोड़ देंगे। फिर से 4 चेन 1 2 3 4 और यहाँ पर हम जोड़ देंगे। ये देखिए, सेम इसी तरह से पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने 10 लाइनें बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10 लाइनें पूरी कर ली हैं। अब यहाँ से हमें देखिए ऊपर पहले एक चेन बनाएंगे और फिर इसी जो हमने जहाँ से ये जोड़ा हुआ है इसी में फिर से एक बार धागा निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक चेन बनाई और यहाँ पर अब हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। हाँ, ये 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4। ये देखिए 4 सिंगल क्रोशिया हमने बना ली। अब यहाँ पर इस चेन में फिर से हम जहाँ पर ये हमने डबल क्रोशिया बनाया है वहाँ पर फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और देखिए फिर से हमने इसमें एक सिंगल चेन क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर इसके अंदर हमें इस चेन के अंदर हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये जो चेन बनी हुई है इसमें हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया हमने बना ली। अब जो ये हमारी डबल क्रोशिया है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 4 इस चेन में हम 4 सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4। अब ये जो डबल क्रोशिया है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 4 सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4। ये देखिए 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया में अब एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर डाल के। और इसी तरह से देखिए पूरी लाइन हमें तैयार कर लेनी है। चलिए पूरी लाइन तैयार करके मैं आपको, ये देखिए ये हमने पूरी लाइन बना के तैयार कर ली है यहाँ तक। अब हम यहाँ पर फिर से इसे जोड़ देंगे इस तरह से इस चेन में। ये देखिए, अब इसे जोड़ने के बाद अगली वाले चेन में हम इस तरह से एक 2। अब यहाँ पर हर एक जो ये ऊपर चेन दिख रही है यहाँ पर इस तरह से देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेनी है।
ये देखिए इस तरह से हर एक जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था हर एक में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार करनी है। ये लाइन भी हमने पूरी कर ली है इस तरह से बना के, और जो अगली लाइन भी बनानी है ना बिल्कुल सेम इसी तरह से यही चीज़ हमें पूरी बना लेनी है। जैसे ये बनी हुई है, कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, सेम जैसे ये बनी हुई है सेम इसी तरह से हमें वो बना लेना है। चलिए देखिए ये देखिए सेम इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। यहाँ पर कोई भी डबल क्रोशिया हमें डबल नहीं करना है, जैसे सिंगल हम बना रहे हैं सेम इसी तरह से ये पूरी लाइन यहाँ पर तक तैयार करनी है। चलिए ये तैयार करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये लाइन भी हमने पूरी कर ली है इस तरह से, और अब हम ऊपर वाली लाइन में देखिए अब यहाँ पर हमें 19 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 और ये हमारा 19 डबल क्रोशिया हमने देखिए बना ली। इस तरह से 19 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 19 हमने डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब जो हमारी ये 20वीं है ना, इसमें 20वीं में हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनानी है। ये देखिए एक हमने बनाई
अब यहाँ पर ये 2 बना ली। इसी तरह से यहाँ पे फिर 19 डबल क्रोशिया बना के 20वीं हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। फिर से एक बार मैं दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20वीं में हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाना है। ये देखिए, इसमें एक और बनाएंगे। ये देखिए, एक हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाया हुआ है इसमें, और एक यहाँ पर। इसी तरह से हमें यहाँ पर हर 19 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 20वीं में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनानी है। इसी तरह से आप पूरी लाइन तैयार कर लीजिएगा। 19 डबल क्रोशिया बना लीजिएगा, फिर उसके बाद 20वीं में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाइएगा। पूरी लाइन में इसी तरह से करना है। चलिए, ये देखिए, ये लाइन भी हमने पूरी कर ली है, यहाँ तक बना ली है। अब यहाँ पर इस लाइन में हम देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर एक, देखिए इस तरह से धागा हमें निकालना है। फिर से देखिए, इसमें ये सिर्फ एक धागा और यहाँ पर डालेंगे चेन में और सीधे निकाल देंगे। ये देखिए, इसी तरह से ये पूरी लाइन हमें तैयार करनी है। ये देखिए, इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार करनी है। ये पूरी लाइन इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। चलिए दिखाती हूँ आपको मैं। ये लाइन भी हमने अब तैयार कर ली है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले इसे हम थोड़ा सा फंदे को ढीला कर लेंगे। इस तरह से फंदे को ढीला कर लेंगे और फिर यहीं पर अगली वाली जो चेन है इसमें हम ये देखिए, यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। फिर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। एक ये हो गई हमारी, 2 3 डबल क्रोशिया हमने बना ली। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद हमें 2 चेन छोड़नी है। 1 2 और तीसरी में हमें डबल क्रोशिया। 1 2 तीसरी में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको हम फंदे को कैसे निकालेंगे। पहले ये 3 फंदे हैं, वो हुए हैं। अब इसमें से हमें एक फंदा पहले निकालना है। पहले हमें एक फंदे को निकालना है, फिर अब 2 फंदों को एक साथ निकालना है और फिर ये लास्ट में 2 फंदों को एक साथ निकालना है। इस तरह से निकालना है हमें। ये एक फंदे को
देखिए, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर हमें 2 फंदे छोड़ने, 1 2, तीसरे में हमें सिंपल सा ही डबल क्रोशिया बनाना है जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं। 1 2 3, ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। फिर से हमें 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद 1 2 चेन छोड़नी है हमें तीसरे उसमें। फिर से जैसे हमने यहाँ पर किया था सिंगल वाला, पहले एक फंदे को निकालेंगे हम, अब 2 फंदों को एक साथ निकालेंगे और फिर इन 2 फंदों को एक साथ निकालेंगे। 1 2 3, अब हमें ये बनाना है, 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 छोड़ के तीसरे में 1 2 3, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद अब हमें ये सिंगल वाला डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2, तीसरे में पहले एक फंदा निकालेंगे हम, फिर 2 फंदों को एक साथ निकालेंगे, फिर इन 2 फंदों को एक साथ निकालेंगे। 1 2 3, अब 1 2, तीसरे फंदे तीसरे चेन में 1 2 3, ये देखिए इसी तरह से ये हमें पूरी लाइन तैयार करनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाली लाइन भी हमने पूरी कर ली है। अब यहाँ पर हम फिर से इसे जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद देखिए 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद अब अगले सिलाई में जैसे ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, सेम इसी तरह से हम 3 डबल क्रोशिया एक के ऊपर एक बना लेंगे। 2, अब ये देखिए तीसरी वाली भी यहाँ पर बना लेंगे हम। इस तरह से हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद अब जो ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाई थी, यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरह से इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर 4 चेन, 1 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद फिर से हम इन 3 डबल क्रोशियों के ऊपर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 2 और ये 3, ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हमने बना ली। अब फिर से 4 चेन, 1 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद अब ये जो हमारी डबल क्रोशिया है इसमें यहाँ पर इसमें यहाँ से हम डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए फिर 4 चेन, 1 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद फिर से इन 3 डबल क्रोशिया में हम 3 डबल क्रोशिया ही बना लेंगे। 1 2 3, ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बना ली। फिर 4 चेन, 2 3 4, 4 चेन बनाने के बाद फिर से जो ये सिंगल डबल क्रोशिया आई हुई है, ये देखिए सिंगल डबल क्रोशिया है जो, इसमें हम यहाँ से चेन में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पर इस तरह से धागा लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इसमें इस तरह से बना लेंगे। फिर 4 चेन, 1 2 3 4,
4 चेन बनाने के बाद फिर से हम 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ये देखिए इस तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये पूरी लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये दूसरी लाइन भी हमने पूरी तैयार कर ली है, ये वाली। अब हम तीसरी लाइन शुरू करेंगे। देखिए अब ये वाली लाइन हम शुरू करते हैं। यहाँ पर फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद जैसे हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, सेम इसी तरह से हमें बनाना है। 2 ये 3 डबल क्रोशिया देखिए हमने बना लिए। अब हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद जैसे हमने ये वाला डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, सिंगल डबल क्रोशिया, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हमें बनाना है। अब यहाँ पर देखिए हम इस तरह से डबल क्रोशिया लेंगे और यहाँ पर जो है इसमें थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा करती हूँ। ये देखिए ये जो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी, सेम इसी में हमें अब डबल क्रोशिया जैसे नीचे ये डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, सेम उसी तरह से बनाना है हमें। देखिएगा सबसे पहले हम ये देखिए डबल क्रोशिया हमने बनाया। अब पहले एक फंदे को हम इस फंदे को निकालेंगे, एक। अब इन 2 फंदों को एक साथ निकालेंगे। अब फिर लास्ट में ये 2 फंदे हम एक साथ निकालेंगे, जैसे हमने नीचे वाले में किया है, सेम इसी तरह से ऊपर भी करना है। 3 और ये 4। यहाँ पर फिर देखिए डबल क्रोशिया ही बनाने हैं, 1 2 और ये 3। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब यहाँ पर फिर से हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बना के फिर से जो ये हमारा ये है सिंगल क्रोशिया, इसी के अंदर हमें डाल के यहाँ से बीच में फिर से जैसे ये वाला हमने डबल क्रोशिया बनाया था, सेम इसी तरह से। अब ये देखिए 3 फंदे हो गए हमारे। पहले एक फंदा निकालेंगे हम, फिर ये 2 फंदे एक साथ निकालेंगे। ये देखिए अब ये 2 फंदों को एक साथ निकालेंगे। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार करनी है, 3 4। ये देखिए जैसे ये हमने बनाया हुआ है, सेम इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार करनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन भी हमने तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हम फिर से इस जो ये धागा है, ये फंदा है जो यहाँ पर, इस फंदे को हमें यहाँ पर लेके आना है। तो उसके लिए देखिए बीच में हम इस तरह से चेन बना लेंगे, 1 2 और यहाँ पर एक हम फिर से ये देखिए 2 हमने यहाँ पर चेन बना ली। अब यहाँ जो है यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए। अब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, इस वाली डबल क्रोशिया पे यहाँ पर बगल में बनाना है फिर से 4 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। फिर
यहाँ पर हम ये देखिए, अब यहाँ पर हम जो ये 3 डबल क्रोशिया बनाई है वहाँ पर भी हम इसी तरह से इन चेन में देखिए एक इन तीनों में एक सिंगल क्रोशिया बन जाएगी इस तरह से। फिर उसके बाद 4 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया इसमें बनानी है। 1 2 3 4। अब यहाँ पर फिर से अगले वाले इसमें हमें बनानी है 4 डबल क्रोशिया 4 सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4। अब हमारी ये जो डबल क्रोशिया है इनमें अब यहाँ पर हमें बनानी है 3 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया 1 2 3। इन सब में पूरे में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। फिर यहाँ पर 1 2 3। ये देखिए, इस तरह से हमें जैसे हमने ये बनाया हुआ है सेम इसी तरह से पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लाइन भी हमने ये पूरी कर दी है। अब यहाँ पर हमें इस तरह से सारे इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब हमें हर जगह पर हर चेन में देखिए डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें सारे उसमें डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए, इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये पूरी लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन भी हमने पूरी कर ली है। अब हमें जैसे हमने नीचे यहाँ पर ये नीचे बनाया हुआ है सेम इसी तरह से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। चलिए ये देखिए यहाँ पर अब हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ये फंदा रहेगा और हमें बस इस तरह से ये देखिए बस इस तरह से हमें पूरी लाइन बना के तैयार कर लेनी है। ये देखिए
ये देखिए इसी तरह से जैसे ये हम बना रहे हैं सेम इसी तरह से ये पूरी लाइन बन के तैयार होगी। चलिए ये पूरी लाइन बना के आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए ये वाली लाइन भी हमने सिंगल क्रोशे वाली भी लाइन पूरी बना के तैयार कर दी है। अब हम यहाँ पर देखिए पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब हम फिर से 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक ये हो गया, 2 3 और ये 4 डबल क्रोशे बनाए हमने। ये देखिए 4 डबल क्रोशे बनाए। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद अब हम देखिए 1 2 3 सिंगल क्रोशिया को छोड़ेंगे, 1 2 3 होल छोड़ देंगे, 1 2 3 और चौथे होल में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद फिर से हम देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया, जहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया हुआ है सेम इसी के अंदर, इस वाले डबल क्रोशिया के अंदर ही यहीं पर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अब फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद फिर से 1 2 3 होल छोड़ के चौथे में हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया हमने बना ली इस तरह से। अब फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद फिर से 3 होल छोड़ेंगे, 1 2 3 चौथे होल में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद फिर से हम डबल क्रोशिया इसी होल में, जहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया हुआ है सेम इसी होल में फिर से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद फिर से हम 1 2 3 चेन 3 होल छोड़ के चौथे होल में फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। एक और मैं बना के दिखाती हूँ आपको इसी तरह से। ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, 1 2 फिर यहाँ पर 1 2 3 होल छोड़ के चौथे होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसी डबल क्रोशिया में हम देखिए फिर से होल कर लेंगे और फिर से 2 चेन, 1 2 और फिर हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये पूरी लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन भी हमने पूरी कर ली है। अब यहाँ पर हम
देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये ये देखिए यहाँ पर जो ये हमारा ये वाला होल है, यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम सेकंड वाले में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो ये सेकंड वाला है इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसमें हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब 2 चेन बनाएंगे। 1 2 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया एक यहाँ पर और एक सिंगल क्रोशिया और ये यहाँ पर दूसरी 2। ये देखिए 2 सिंगल क्रोशिया हमने बना ली। फिर 2 चेन और यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए हमने 10 डबल क्रोशिया बना ली। अब फिर से 2 चेन 1 2 चेन बनाने के बाद 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 अब अगले वाले में हम 2 ये 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे। 1 2 और यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए 10 डबल क्रोशिया हमने बना ली। और फिर 2 चेन 1 2 चेन बनाने के बाद 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें और इसमें। 1 और ये 2 फिर 2 चेन 1 2। ये देखिए इसी तरह से हमें जैसे हमने ये बनाया हुआ है सेम इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार करनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाइन भी हमने बना के यहाँ पर पूरी कर ली है। अब हम यहाँ पर ये जो फंदा है, ये फंदा है जो हमें यहाँ पर लेके आना है, इस जगह पर इस डबल क्रोशे पे लेके आना है। इसके लिए हमें देखिए यहाँ पर 3 4 चेन बनाते हुए
वहाँ तक पहुँचना है। ये देखिए इस तरह से ये देखिए यहाँ पर इस तरह से चेन बनाते हुए यहाँ तक ले आएंगे। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए एक डबल क्रोशिया हमने बना ली। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अगले वाले उसमें होल डबल क्रोशिया के ऊपर हम देखिए फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 1 2 3। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अब यहाँ पर हम देखिए ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार एक ये चेन हो गई और 2 बार हम क्रोशिया में लपेट लेंगे ऊन को और फिर उसके बाद हम देखिए ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3। ये देखिए हमारी ये 5 हो गए डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 10 हमने नीचे डबल क्रोशिया बनाए थे तो हमने ये 5 बना लिए। अभी 5 इधर बनेंगे। तो अब यहाँ पर जब हम बीच में आ जाएंगे तो यहाँ पर 2 हम चेन बनाएंगे। पहले हम एक एक चेन बना रहे थे, यहाँ पर बीच में हम 2 चेन बनाएंगे। फिर उसके बाद ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3। अब यहाँ पर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन 3 उसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 सॉरी यहाँ पर एक चेन भी आएंगी बीच में। हमने चेन नहीं बनाई है, यहाँ पर भूल गई मैं। यहाँ पर एक चेन आएगी, फिर उसके बाद ट्रिपल क्रोशिया आएगा, फिर एक चेन। अब यहाँ पर डबल क्रोशिया आएगा, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। इधर से हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाए तो 3 यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पर 2 हमने चेन बनाई, फिर से 2 डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया बनाए, फिर 3 हमने डबल क्रोशिया बनाए। इस तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे। और फिर यहाँ पर अब देखिए अब हम यहाँ पर बीच में कुछ नहीं बनाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट इस वाले डबल क्रोशिया में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1, फिर चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। अब यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया हो जाए बनेंगे। 3 हमें डबल क्रोशिया बनाना है, 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं हमें। तो यहाँ पर देखिए अब हम 1 2 3, फिर एक चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, बीच में हम 2 चेन बनाएंगे और बाकी सब जगह पे एक एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3, फिर एक चेन। अब हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, फिर एक चेन,
फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। चलिए एक और बना के दिखाती हूँ आपको मैं। यहाँ पर अब डायरेक्ट हमने ये डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर डायरेक्ट हमें इस वाले डबल क्रोशिया में आना है। यहाँ पर फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया। अब यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3, फिर एक चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 2 चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। ये देखिए ये लाइन इसी तरह से हमें पूरी तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लाइन भी हमने पूरी तैयार कर ली है। अब हमारी ये लास्ट लाइन है। इसको देखिए किस तरह से बनाना है। इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब हम जो ये हमारा ये डबल क्रोशिया के पास जो होल है, यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर हमें ये फंदा यहाँ पर लेके आना है इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे हम। एक चेन बना के हम सिंगल क्रोशिया ही बनाना है हमें। अब हम अगले वाले इसमें डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पर लेके आएंगे और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसी होल में फिर से इसको हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम अगले वाले में लेके जाएंगे। यहाँ पर इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन, 1 2 3। फिर इसी होल में ही हमें इसी में फिर से इसको जोड़ देना है। अब अगले वाले फिर इसमें जाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया पहले बनाएंगे, फिर 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर से इसी में हम इस फंदे को जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए और अब हम बीच वाले में आ गए हैं जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई हुई थी। यहाँ पर अब देखिए हम फिर से इसको जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया से। अब यहाँ पर हमने 3 फंदे चेन बनाई थी, इसमें हमें 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसी फंदे में जोड़ देंगे इसे। देखिए इस और हमारा ये इस तरह से तैयार हो गया। अब हम फिर से अगले वाले इसमें इस तरह से जोड़ देंगे और 3 चेन बनाएंगे, 2 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसी उसमें फिर से ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अब इस फंदे को हम अगली वाले इसमें होल में देखिए यहाँ पर फिर से जोड़ेंगे, फिर 3 चेन, 1 2 3। फिर से इसी होल में जिसमें हमने अभी जोड़ा हुआ है इसी में फिर से हम जोड़ देंगे इसे सिंगल क्रोशिया से। अब फिर अगले वाले में हम इसी तरह से जोड़ देंगे इसे। देखिए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 और यहाँ पर फिर से इसी वाले होल में हम जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है।
अब हमने यहाँ पर एक चेन बीच में बनाई हुई थी, इस वाले जब लास्ट वाले में हमने वो किया था, जोड़ा था, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाई थी, तो उसमें उसके बाद हमने एक चेन बनाई थी। अब देखिए पहले यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और इस वाले में, लास्ट वाले में हम इसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से बनाने के बाद अब हम अगले वाले, देखिए ये तैयार हो गया हमारा। अब अगले वाले में इसी तरह से हमें करना है, जो हमने ये वाला बनाया हुआ है अब डायरेक्ट इसमें ही लेके आएंगे हम और एक सिंगल क्रोशिया पहले बनाएंगे इस तरह से, फिर एक चेन बनाएंगे। अब हम अगले वाले इसमें जोड़ देंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 2 3, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब अगले वाले में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसी होल में हम। फिर यहाँ पर अगले वाले में हम देखिए फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 चेन, 1 2 3, और यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम अगले जिसमें 2 डबल क्रोशिया बनाई, 2 चेन बनाई हुई थी, अब उसमें हम जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद अब इसमें ही इसी 2 चेन में ही हम फिर से इसको जोड़ देंगे और ये देखिए हमारा अब ये अब अगले वाले उसमें जाएंगे हम होल में और यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। अब 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी होल में फिर से हम देखिए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से अगले वाले उसमें होल में हम जाके फिर से सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से अगले वाले होल में जाके हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और हम अब अगले वाले में हम इस तरह से यहाँ पर लास्ट वाले में हमें एक चेन बनानी है और फिर इसमें जोड़ देना है। अब इसमें जोड़ने के बाद अब हम अगले वाले इधर वाले चेन में इसमें आ जाएंगे। इस वाले को हम तैयार करके अब यहाँ पर हम इस वाले में आएंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर से यहाँ पर इसी में जोड़ देंगे। ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। जैसे हमने ये बनाया हुआ है सेम इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार करनी है। चलिए ये पूरी लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाली हमने लाइन भी पूरी कर ली है। अब यहाँ पर एक चेन बना के हम इसमें ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बना के अब हम यहाँ पर लास्ट में इस वाले फंदे में इसको जोड़ देंगे इस तरह से। ये देखिए जोड़ने के बाद अब इसे हम ढीला करेंगे और इस धागे को हम काट के, ये देखिए यहाँ पर हम इस तरह से जोड़ने के बाद पीछे की तरफ एक गांठ लगा देंगे हम। गांठ लगाने के बाद हम इसे देखिए यहाँ पर इस तरह से किनारे किनारे में ये देखिए इस तरह से हम इसे जोड़ देंगे और यहाँ पर इस धागे को हम कैंची से काट देंगे और हमारा ये डिज़ाइन
बन के तैयार हो गया है। ये डिज़ाइन बन के पूरी तैयार हो गई है। अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आई हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। आप इसे टेबल में डालेंगे या कहीं पे भी डालेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगी। चलिए, थैंक यू।